नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं फैज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन। बिहार असेंबली इलेक्शन का नतीजा आ चुका है और हुकूमत भी तश्कील पा चुकी है। इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज दोनों ने हिंदुस्तानी अवाम के सामने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। मुतअद्दिद ऐसे गोशे हैं जिन पर सिविल सोसाइटी के लोगों और तालीम याफ्ता अफराद को सोचना और गौर करना चाहिए। इसी हवाले से सफ़ा ऑनलाइन की टीम ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि इस बार बिहार असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम मेंबरान असेंबली की तादाद कम क्यों रही, उसके असबाब क्या हैं। इस सवाल के बारे में हमने चंद नौजवानों से बात की जिन्होंने इलेक्शन को करीब से देखा और ग्राउंड लेवल पर रहकर लोगों से मिलकर मुशाहिदा किया। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमानों से। हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ तज्ज़िया निगार मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी, मिल्लत टाइम्स न्यूज़ पोर्टल के एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी और नौजवान सहाफ़ी शहनवाज बदर कासमी। सबसे पहले मिलते हैं मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी साहब से। मुफ्ती साहब, जी जी, इलेक्शन के नताइज के बारे में आपका क्या तासुर है? देखिए, पहले ही से मेरा अंदाजा था कि इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत ही सख्त मुकाबला है और किसी के हक में वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी, और वैसा ही कुछ नतीजा सामने भी आया। सच्चाई तो यह है कि मुकाबला बहुत सख्त था, लेकिन किसी तरह से जो है एनडीए की सरकार बनी। लेकिन जहां तक वोटों का तनासुब है तो परसेंटेज वोटों का हम देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान बराबर बराबर का रहा। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना सख्त रहा होगा। लेकिन हमेशा रूलिंग पार्टी के हक में कुछ न कुछ नतीजा जाता है। आखिर में जहां वोट जीत का फर्क बहुत कम होता है वहां रिकाउंटिंग होती है और कुछ सीटों पर जो है गड़बड़ी की भी खबरें आती रहती हैं। तो ऐसा भी कुछ लोगों का इल्जाम है, गरचे इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बहुत कम, तकरीबन 15 सीटें ऐसी है जहां जीत का मार्जिन 1000 से भी नीचे है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना सख्त था। लेकिन बहरकैफ रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ हवा तो चल रही थी, लेकिन मिला जुला करके किसी भी तौर पर जो है एनडीए की सरकार बनी, यही मेरा भी पहले भी मानना था और अभी आप सामने भी देख रहे हैं नतीजा। जी, 2020 बिहार असेंबली इलेक्शन में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद कम क्यों है? देखिए, ये इसका अंदाजा भी मुझे पहले था। असल में एक जमाना था जब बिहार के अंदर माई समीकरण चलता था। एक मुस्लिम का और यादव का समीकरण होता था और वोट डाइवर्ट हो जाता था हमेशा जब अलायंस होता था। तो जैसे मुस्लिम कोई कैंडिडेट है तो यादव वोट जो है ना पूरी आंख बंद करके देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मतलब वो माई समीकरण पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आया और जहां मुस्लिम उम्मीदवार थे वहां यादव ने बिल्कुल वोट नहीं दिया, बल्कि वो फुल छाप पर खुल करके वोट किया और एनडीए को सपोर्ट किया। इससे अंदाजा होता है कि जो तेजस्वी यादव का यादव वोट था उसको पूरी तरीके से पकड़ नहीं है। लोकसभा में ये लोग तो ये कह करके वोट देते हैं कि हम तेजस्वी यादव को वोट नहीं दे रहे हैं बल्कि हम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। तो लोकसभा में तो खुलेआम जो यादव होते हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा में कम से कम उसको कैंडिडेट से ऊपर उठ करके तेजस्वी यादव को वोट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप आंकड़ा देख लीजिए, मिथिलांचल ही का अब्दुल बारी सिद्दीकी प्योटी से बहुत थोड़े वोट से हार गए, जहां वोट का तनासुब बहुत ही, मतलब मुस्लिम वोट जितना है, जितना प्रतिशत, उतना ही उससे कुछ परसेंट ज्यादा मिला। अगर यादव वोट मिलता तो यकीनन वो जीत जाते। जी, बिस्पी में फैयाज साहब हैं, वहां भी वही हाल है। जाले में मशकूर उस्मानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां भी यादव ने जो है पूरी तरह से वोट नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल वोट नहीं दिया, कुछ ना कुछ किया जो कैडर वोट रहा होगा, लेकिन जो पूरा एक आम ऐसा यादव समुदाय का वोट मुसलमानों को मिलना चाहिए था उस तरीके से वोट नहीं किया। इसी तरीके से एनडीए में भी जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार थे, जैसे नीतीश कुमार ने 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया था लेकिन एक भी नहीं जीत सके, और उसकी वजह यह रही कि जो मुस्लिम उम्मीदवार है तो मुसलमानों ने ये कह करके वोट नहीं दिया कि इनका जो है बीजेपी से अलायंस है, और दूसरे बीजेपी वालों ने अपना वोट उनकी तरफ डाइवर्ट इसलिए नहीं किया कि ये तो मुस्लिम उम्मीदवार है। तो उसकी वजह से जो मुस्लिम उम्मीदवार थे एनडीए के, या खास तौर से नीतीश कुमार के, वो एक भी कामयाब नहीं सके हो सके कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो
तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है मुसलमानों को सोच करके और समझ करके वोट करने का, कि किस तरीके से लोग जात और पात और अपनी कौमियत की बुनियाद पर वोट करते हैं। कि यादव के सामने अगर कोई यादव कैंडिडेट आ जाए तो हर हाल में वो उसी को जिताते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो किस पार्टी के हैं। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते। मुसलमानों के सामने अगर कोई दूसरे के उम्मीदवार हो तो उसको वोट करते हैं। बिहार ग्रामीण की मिसाल ले लीजिए कि एक तरफ फराज फातमी थे, दूसरी तरफ ललित यादव थे, लेकिन मुसलमानों ने फराज फातमी पर बहुत जगहों पर ललित यादव को तरजीह दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारे कौम के आदमी है या हमारे अपने आदमी है। तो मुसलमानों के अंदर ये कमी रही है, और ये अभी सियासी शऊर जो बेदार होना चाहिए था मुसलमानों के दरमियान, उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। अब आइए मिलते हैं फ़ाल व मुतहर्रिक नौजवान मौलाना शहनवाज बदर कासमी साहब से। हालिया बिहार असेंबली इलेक्शन के नतायज के बारे में आपका क्या तासुर है? देखिए, बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 का जो रिजल्ट आया, वो कहीं ना कहीं कोई जिस तरीके से हम लोगों को अंदाजा था इलेक्शन से कबल ही कि इस मर्तबा बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं, और सच्चाई ये है कि इस मर्तबा एक तरफा तौर पर एक बड़ी तादाद में सिर्फ मुस्लिम वोटरान नहीं बल्कि उसमें हिंदू वोटरान भी बड़ी तादाद में शामिल थे। उन्होंने बहुत ही जम करके इन्होंने इस मर्तबा अजीम इत्तेहाद को यानी गठबंधन को वोट देने का काम किया, और इसी वजह से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राजद उभरी। लेकिन बदकिस्मती से तमाम तर हालात के बावजूद भी जो सरकार बनी वो एनडीए की सरकार बनी। यानी कि बिहार की आवाम ने यहाँ के तमाम जो दबे कुचले और खास तौर से कोरोना की वजह से जो हालात बने और आवामी सतह पर जिस तरीके से लोगों में नाराजगी थी, वो यकीनन वो नाराजगी का असर दिखा, और लोगों ने इस मर्तबा बढ़ चढ़ करके जो इंतखाबी मुहिम है उसमें हिस्सा लिया और गठबंधन को यानी कि राजद गठबंधन को सपोर्ट करने का काम किया। ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार अच्छे वजीर आला है और उन्होंने पिछले 6 मरतबा वजीर आला के तौर से बिहार की खिदमत की है। लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद के बाद कुछ ना कुछ उसमें बदलाव भी है, और कहीं ना कहीं वो एक तबके में नापसंदीदगी के तौर पर देखे जाते हैं। तो इस मर्तबा जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में वो राजद गठबंधन के हक में लोगों ने वोट किया, और कहीं ना कहीं इस मर्तबा का जो चुनाव था वो चाहे राजद गठबंधन हो, चाहे एनडीए के तमाम पार्टी हो, या जो भी छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां थी बिहार में इस मर्तबा, उन्होंने सब मिलजुल करके नीतीश कुमार को हराने के लिए इस मर्तबा कहीं ना कहीं सब लोग मुत्तहिद थे, बीजेपी समेत, और उसके बावजूद भी नीतीश की सरकार आई। ये बहरहाल अपने आप में एक कमाल की बात है। लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा कि 2020 की जो सरकार है बिहार में एनडीए की, नीतीश कुमार की, ये नीतीश कुमार बजाहिर वजीर आला है, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है वो भाजपा के पास है। और आप देखते रहिए कि जो ये सरकार कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। पिछले 2-3 दिनों में ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हलफ बर्दारी और फौरी इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। तो मौजूदा जो रिजल्ट आया है हम उसका इस्तकबाल करते हैं, और बिहार की आवाम ने इस मर्तबा बहुत दानिशमंदी के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ 2020 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया। और मैं समझता हूं कि इस रिजल्ट का हम लोगों को इस्तकबाल करना चाहिए। ये सरकार भले ही इलेक्शन कमीशन और दूसरे उसके वजह से एनडीए की है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की आवाम की नजर में ये, हाँ, बिहार में जो का वजीर आला होना चाहिए वो तेजस्वी यादव को होना चाहिए, और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें जानबूझ करके जीते हुए उम्मीदवारों को हराने का काम किया गया है। ये सच्चाई है, और कई जगहों पर इसके सबूत भी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त जो अफसरान और जो सिस्टम है वो एनडीए के लोगों का है। यकीनन ये इलेक्शन और ये नतायज अपने आप में दोनों तहकीक तलब है कि रिजल्ट जो आया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, और इस बात का तमाम लोगों को दुख है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन देर सवेर जरूर सरकार भी बदलेगी, और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को जिताने के लिए लोगों ने वोट किया था, उम्मीद और अनकरीब दोबारा उनकी सरकार आएगी। शाहनवाज बदर साहब, आपसे दूसरा सवाल ये है
कि 2020 असेंबली इलेक्शन में जीतने वाले मुस्लिम एमएलएज की तादाद कम क्यों है? देखिए, 2000 अगर 15 और 2020 दोनों जो अगर तज्जिया करेंगे तो 2020 में कांग्रेस और राजद ने मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि 2015 में अजीम इत्तेहाद जिसको हम बोलते हैं, नीतीश कुमार समेत, उन्होंने 2015 में हमारे 24 मुस्लिम मेंबरान असेंबली जीत करके आए थे चुनाव में, और इस मर्तबा सिर्फ 19 जीत के आए। यकीनन ये जो हमारी मुस्लिम नुमाइंदगी है वो कम जरूर हुई है, यकीनन ये तशवीश की बात है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हम मजमूई तौर पर जायजा लेंगे जमीनी सच्चाई का, तो इससे एक अंदाजा होता है कि ये नुमाइंदगी बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन क्यों नहीं बढ़ी? हालांकि जिस तरीके से अगर सीट के बंटवारे की बात करें तो खुद एनडीए के जो पार्टी है जदयू, उन्होंने 11 सीट मुसलमानों को दिया था, और हम लोग को अंदाजा था कि 11 में कम से कम 50% तो जीतेंगे जरूर। लेकिन मुकम्मल तरीके से जो उनके कई उम्मीदवार जीते हुए थे जदयू के, वो हार गए। इसी तरीके से राजद और कांग्रेस ने बड़ी तादाद में मुस्लिम जो उम्मीदवार थे उनको टिकट देने का काम किया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मर्तबा 5 मजलिस यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी उम्मीदवार जीते हैं। तो कुल मिलाकर के 19 पूरे बिहार में 19 मुस्लिम मेंबरान असेंबली है। उसमें एक पहली बार एक नदवी आलिम दीन मौलाना सऊद असरार नदवी, जो हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी के साहबजादे हैं, बिहार में बड़ी काफी अरसे के बाद एक आलिम दीन बिहार असेंबली हाउस में पहुंचे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं उनके जाने से खास तौर से उलमा बिरादरी में, मुसलमानों में खुशी है। नुमाइंदगी कम होने की एक बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम एमएलएस को हराने में दूसरी पार्टियों के जो छोटी छोटी पार्टियां थी, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे मजलिस के उम्मीदवार हो, चाहे और भी कई ऐसे इत्तेहादी पार्टियां थी कि जहां उनका कोई वोट बैंक नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका मकसद ही मुस्लिम उम्मीदवार को हराने का काम था। यानी एक बड़ी मंसूबाबंदी के साथ हमने बहुत करीब से देखा कि जिन पार्टियों को हम समर्थन देने की बात करते हैं, उन पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को जानबूझ करके हराने का काम किया। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है, और मैं समझता हूं कि खास तौर से हमारे जो मिली जमातें हैं, जो इदारे हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस इलेक्शन में तमाम इलेक्शन कमीशन हो, तमाम छोटी छोटी पार्टियां हो, तमाम लोगों ने सर जोड़ करके बड़ी हिकमत के साथ और मंसूबाबंदी के साथ मेहनत कर करके अपने लोगों को जिताने का काम किया। लेकिन अगर किसी ने मेहनत नहीं की तो वो हम लोग हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए सिर्फ और सिर्फ अपना रोना रोते रहे। जब वक्त हमको अपने ऐसे नुमाइंदों को जिताने का था, उस वक्त हम खामोश हो गए। पूरे 5 साल तक जमहूरियत, दस्तूर और न जाने किन किन चीजों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम मेंबरान असेंबली हो या अच्छे उम्मीदवार को जिताने की बात आती है तो हम लोग खामोश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मुस्लिम मेंबरान जो उसकी जो इस मर्तबा नुमाइंदगी कम हुई है, उसके लिए जिम्मेदार यकीनी तौर पर हम खुद भी हैं, और मुस्लिम वो नुमाइंदे भी हैं जो कहीं न कहीं खुशफहमी के शिकार हो गए थे, या मुसलमान होने का जो एक फायदा, नाजायज फायदा हम जिसको कह सकते हैं, वो हमेशा उठाने का काम करते थे। अब पब्लिक या जो आवामी जो ताकत है वो समझदार हो चुकी है। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपने अपने हलके में काम नहीं किया है, तो यकीनी तौर पर आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और इस मर्तबा कई हलकों में हमने इस चीज को देखा कि अब यकीनी तौर पर मजहबी बुनियादों पर कुछ जगह वोट होती है, लेकिन हर जगह ऐसा मामला नहीं है। पार्टी का भी नुकसान होता है कि अगर आप एक अच्छे लीडर है लेकिन आपकी पार्टी अच्छी नहीं है तो लोग आपको वोट नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे उम्मीदवार हैं, पार्टी अगर आपकी खराब है या सही पार्टी नहीं है, तो उसका भी बड़ा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो बाहर के लोग कई सारे जो इलेक्शन के वक्त आते हैं और वोटों की तकसीम में बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा करते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए और
मुझे उम्मीद है कि अगला जो इलेक्शन होगा बिहार में, अगर हम लोग मंसूबाबंदी के साथ और खास तौर से जो इश्यूज है, इस मरतबा बिहार का जो चुनाव है वो मुद्दे की बुनियाद पे हुआ है, तो उम्मीद है कि बिहार की आवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और इस मरतबा अगर सरकार एनडीए की आई है तो अपोजिशन पार्टी जो इस वक्त मौजूद है बिहार में वो भी बहुत मजबूत है, और उसके लिए जो यहाँ एक मजबूत जमहूरियत है बिहार में, उसके लिए असल जो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो बिहार की आवाम है। मिल्लत टाइम्स न्यूज़ पोर्टल के नौजवान सहाफ़ी शम्स तबरेज़ कासमी ने बिहार असेंबली इलेक्शन के नताइज पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है आपका। इलेक्शन के जो नताइज आए हैं, जैसी लोगों की उम्मीद थी उसके मुताबिक नताइज नहीं आए। जो एग्जिट पोल आए थे, जो मीडिया में खबरें आ रही थी, जैसा लोगों का एक हंगामा था कैसा जाए आरजेडी या गठबंधन की सरकार बनेगी, तो नताइज उसके खिलाफ है। अब उसका रीजन क्या है ये जानना जरूरी होगा। अलग अलग लोग अलग अलग रीजन बता रहे हैं। जो बुनियादी वजह मैं समझ रहा हूँ कि ये खबर अपने आप में सही थी कि आरजेडी या गठबंधन की सरकार बनने जा रही थी और एनडीए की सरकार का इस मरतबा खात्मा होना था। और पहले 2 मरहले का जो इंतखाब है 28 अक्टूबर का और 3 नवंबर का, उसमें आरजेडी को ही ज्यादा सीटें आई है एनडीए के मुकाबले में, इनकी बढ़त थी। लेकिन इन 2 मरहलों के बाद हंगामा कुछ ज्यादा क्रिएट हो गया, हर जगह हंगामा हो गया, मीटिंग होने लगी, मिनिस्ट्री और काबीना तक पर बहस होने लगी कि वो फला मिनिस्टर बनेंगे, फला को काबीना दिया जाएगा, इतना शोर शराबा हुआ। तो इसकी बुनियाद पर आरएसएस ने, खुद बीजेपी और एनडीए ने एक प्लान बनाया कि वाकई में लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने गेम को चेंज किया और बीजेपी लोगों ने कहा कि नहीं, ये आरजेडी या गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मामला यकीनी हो गया है। तो फिर उन लोगों ने मेहनत की, नई प्लानिंग की और तीसरे मरहले का जो चुनाव था 7 नवंबर का, उसमें जो वोट बैंक था वो पूरा का पूरा गठबंधन के बजाय एनडीए की तरफ वो कन्वर्ट हो गया, एनडीए में तब्दील हो गया। और जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें आरजेडी गठबंधन को बुरी शिकस्त हुई और एनडीए को ज्यादा सीटें मिली। तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ 21 सीटों पर आरजेडी गठबंधन को कामयाबी मिली, बकिया सभी पर जो कामयाबी मिली वो एनडीए को मिली और वही उनकी जीत का सबब बन गया, कुछ सीटें उनको ज्यादा आ गई। तो जो हंगामा क्रिएट हो गया, तो उसको जो वोटों की तकसीम हो रही थी, एलजेपी को कुछ वोट जा रहा था, कुछ और होने वाला था, तो उन सब लोगों ने माइंड बना करके इसको नहीं बनने देना है, मामला उल्टा होता जा रहा है। तो इस बुनियाद पर तीसरे चुनाव में थोड़ा सा बाजी पलट गई और फिर इंडिया की सरकार बनी। तो बहरहाल जो रिजल्ट आए हैं वो अपने आप में सही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। बीजेपी का अपना एक वोट बैंक होता है और इस पूरे चुनाव में जो जीत हुई है दरअसल बीजेपी की जीत हुई है। आरजेडी की भी हार हुई है और जेडीयू की भी हार हुई है। बीजेपी की प्लानिंग थी नीतीश कुमार को कमजोर करना, क्योंकि नीतीश कुमार का 15 साल बिहार में बहुत अच्छा रहा, सबके लिए अच्छा रहा, सबके लिए उन्होंने काम किया, कोई कम्युनल एजेंडे को उन्होंने फरोग नहीं दिया और बीजेपी उनकी वजह से बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे थे। खुद सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी के लोग उनको नहीं पसंद करते थे, तो सुशील कुमार मोदी को भी हटाना था और इसी वक्त हटाना मुमकिन हो सकता था जब बीजेपी को ज्यादा सीटें आती और नीतीश कुमार कमजोर पड़ते। जब नीतीश कुमार पावरफुल थे तो अपनी मर्जी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी इंतखाब कर रहे थे और वो सुशील कुमार मोदी को रखते थे, दोनों सेकुलर माइंड थे। तब इस चुनाव में बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही। चिराग पासवान को इस्तेमाल करके उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर किया और चिराग पासवान की वजह से ही आरजेडी की भी ज्यादा सीटें आई, क्योंकि एलजेपी ने वोटों को तकसीम किया तो नीतीश कुमार कमजोर हुए, उनके कैंडिडेट हारे और उसका जो फायदा गया डायरेक्ट आरजेडी कैंडिडेट को मिला और उनकी जीत हुई। तो नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने आरजेडी को भी थोड़ा सा मजबूत किया और चिराग पासवान को भी लीडर बनाया और इस तरीके से नीतीश कुमार अब काफी कमजोर हो चुके हैं। बिहार में इस वक्त जो हुकूमत है वो एनडीए की है, लेकिन दूसरे लफ्जों में कहे तो दरअसल बीजेपी की सरकार है, क्योंकि अब बीजेपी अपनी मर्जी चलाएगी और नीतीश कुमार अब काफी कमजोर हो गए हैं। पहले की तरह मजबूत और बाख्तियार नहीं रहेंगे तो बिहार के लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ और पब्लिक फैसला नहीं कर पाएगी करना क्या है। जी दूसरा सवाल ये है कि 2020 बिहार असेंबली इलेक्शन में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम एमएलएज की तादाद कम क्यों है? देखिए 2015 में जो मुस्लिम एमएलएज थे मेरे ख्याल में 24 थे, इस मरतबा 19 है।
कम 2024 में चूंकि आरजेडी जेडीयू ने साथ और कांग्रेस तीनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो पूरा जो मुस्लिम वोट है और सेकुलर वोट है वो एक तरफा तौर पर महागठबंधन को गया था और बीजेपी का सिर्फ एक तरफ हो गया था। तो इस बुनियाद पर जहां जहां भी मुस्लिम उम्मीदवार थे तकरीबन वो अक्सर जीत गए थे जहां जहां से टिकट मिला था। 2020 में क्या हुआ कि वोट कई जानिब तकसीम हुआ। आरजेडी के कैंडिडेट थे, दूसरी तरफ जेडीयू के कैंडिडेट थे, तो कहीं पर एलजेपी के कैंडिडेट थे, तो वोटों की तकसीम हुई। और एक बड़ी वजह ये हुई इस चुनाव में कि मुसलमानों ने तकरीबन 80% मुसलमानों ने आरजेडी को वोट किया, कैंडिडेट देखे बगैर उन्होंने आरजेडी को वोट किया। ये नहीं देखा कि हमारा लोकल कैंडिडेट कौन है। चुनाचे कई जगहों पर जनता दल यूनाइटेड से मुसलमान उम्मीदवार थे, उनको भी मुसलमानों ने नजरअंदाज किया और वहां जो दूसरे आरजेडी के नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे उनको सपोर्ट किया। जो दूसरे लोग थे यादव या दूसरी बरादरी के लोग, वो लोग उमूमन अपने कैंडिडेट को देखते हैं, तो उन लोगों ने जहां जहां उनके अपने कैंडिडेट थे उसको वोट किया, ये नहीं देखा कि पार्टी कौन सी है। चांचे इस साल ऐसा हुआ कि जहां जहां मुस्लिम वोट 50% से ज्यादा है वहां तो मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए, वो जिस पार्टी से भी आए, कहीं पर कांग्रेस से, कहीं पर आरजेडी से, या सीमांचल में 5 सीटों पर एमआईएम की जीत हो गई है, एक जगह बीएसपी के उम्मीदवार की जीत हो गई है। लेकिन वो उन सीटों पर या उन जगहों पर जहां मुसलमान वोट 50% से कम है और वहां मुसलमानों को सीट निकालने के लिए थोड़ा बहुत यादव वोट की या दूसरे वोटों की जरूरत पड़ती थी, उन जगहों पर इस साल मुसलमान बिल्कुल हार गए हैं। और उसकी वजह यह रही कि मुसलमान उम्मीदवारों को, खा वो कांग्रेस के रहे हो या आरजेडी के रहे हो, उन्हें मुसलमानों के अलावा का वोट बिल्कुल नहीं मिल सका और इसकी वजह से मुसलमान हार गए। खासतौर पर मिथिलांचल में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत बिल्कुल खत्म हो गई। उसकी वजह रही कि मुसलमानों को यादवों का दूसरों का वोट नहीं मिला। क्यूटी में 41% मुसलमान है, मुस्लिम अक्सरियती हल्का कहलाता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां से हार गए क्योंकि वहां यादवों ने इनको एक भी वोट नहीं दिया। मशकूर उस्मानी जाले से इंतखाब हार गए, वहां 37% मुसलमान है, थोड़ा सा इनको यादवों का वोट मिलना था, लेकिन सारे के सारे हिंदू वोट इसके खिलाफ हो गया, नहीं सिर्फ मुसलमानों का वोट मिला। इसी तरीके से मधुबनी विधानसभा में हुआ या सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा में हुआ, औराई में आफ्ताब आलम के साथ हुआ। तो इस बुनियाद पर या फैसल रहमान के साथ ढाका में हुआ कि मुसलमानों के अलावा, नहीं बिहार में था एमवाई समीकरण है, लेकिन एमवाई समीकरण में ऐसा हुआ कि मुसलमानों का वोट तो पूरा आरजेडी को गया कैंडिडेट देखे बगैर, लेकिन यादवों ने कैंडिडेट देकर वोट किया और जहां जहां मुसलमान खड़े थे उन जगहों पर उन लोगों ने वोट मुसलमानों को नहीं दिया। तो ये रीजन है, मेन बुनियादी सबब है जिसकी वजह से मुसलमानों की कुछ कम सीटें इस चुनाव में निकली है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।